नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अचानक आपके घर के बाहर एक शक्ति प्रकट होने वाली है इन 48 घंटों के अंदर, लेकिन आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? तो आज के इस वीडियो को केवल और केवल नसीब वाला ही देख रहा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन्हें यह शक्ति अपना दर्शन देने वाली है, उन्हें ही यह वीडियो उनके पास भेजा है। दोस्तों, यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यह एक ऐसी शक्ति है जिनके दर्शन होना बहुत ही नसीब की बात होती है। हर किसी को यह शक्ति दर्शन नहीं देती है, लेकिन आप नसीब वाले हैं जिन्हें इस शक्ति का दर्शन होने वाला है। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं। इन्हें अब आपको बस पहचानना होगा, और यदि आपने इन्हें पहचान लिया तो आपके जीवन में जितने भी इस समय के दुख हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वे सभी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी। लेकिन आपको इन्हें पहचानना होगा। तो आप इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सभी जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपका भाग्य ही खुल जाएगा जब यह शक्ति के दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, वे सभी कष्ट यदि आप समाप्त करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वे सब कुछ आपको प्राप्त हो, जीवन की हर एक खुशियाँ आपको मिले, तो ऐसे में आपको इस शक्ति को सिर्फ पहचानना होगा। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यह शक्ति साधारण शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके भाग्य का जो दरवाज़ा बंद है, वे दरवाज़ा यह शक्ति खोलने वाली है। दोस्तों, यह शक्ति रोडपति को भी राजा बना देती है। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ ऐसी शक्ति है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं। पैसों की कमी कभी समाप्त नहीं होती है। दोस्तों, आपको हर एक छोटे से छोटे चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी कभी कभार आपको वह चीज़ें नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत किया होता है। तो दोस्तों, अब आपका किया गया एक छोटा सा मेहनत भी इस प्रकार से बड़ा बवाल मचाएगा, यह आपने स्वयं भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस समय को यूं ही बर्बाद न होने दें। आप इस समय का पूरा लाभ उठाएं। इस शक्ति का आपको आशीर्वाद प्राप्त करना होगा, जिसके चलते आपको कुछ ऐसी सावधानियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इन 24 से 48 घंटों के अंदर भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नहीं तो दोस्तों, यह शक्ति यदि आपसे नाराज हो गई तो आपका अब तक का जितना भी मेहनत से प्राप्त किए हैं, वे सब कुछ धीरे धीरे करके खो देंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, लेकिन आपको बस यह 48 घंटों के अंदर गलतियां हैं जो नहीं करनी है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय हो माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। दोस्तों, माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में कभी भी आपको अन्य धन की, खुशियों की कमी नहीं होगी। सदा ही घर परिवार में खुशियाँ बनी रहेंगी। तो आप ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपको हर एक छोटी सी छोटी बहुत ही महत्वपूर्ण
जानकारी देने जा रहे हैं। इसलिए अब सारा ध्यान आप इस वीडियो में ज़रूर ही लगाएं, क्योंकि दोस्तों उसके साथ ही हम जानेंगे कि आपका यह 48 घंटा कैसा रहने वाला है। इस शक्ति के दर्शन होने से आपके जीवन में क्या खास बदलाव होगा, आपको धन के मामलों में क्या लाभ हो सकता है, किन बातों की आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, किन किन क्षेत्रों में किन लोगों से दूरी बनाकर रखना होगा, किन के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। उसी के साथ विद्यार्थियों का यह समय कैसा रहने वाला है, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों का यह समय कितना खास हो सकता है, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों कई सारी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपके जीवन काल से जुड़ी हुई देने वाले हैं। दोस्तों यह शक्ति आपको कई सारे खुश करने वाले परिणाम भी देने वाली है, लेकिन बस आपको यह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है। तो आइए हम सबसे पहले उन गलतियों के बारे में जानते हैं और उसके साथ ही जानेंगे कि आप इस शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं कि यह शक्ति आपके दरवाजे पर प्रकट हो रही है। आप उन्हें कैसे देखकर पहचान पाएंगे और आपको देखने के बाद क्या करना चाहिए। यदि आप पहचान जाते हैं कि यह शक्ति ही है, तो आपको फिर क्या करना होगा कि आपके जीवन में उनकी कृपा बरसती रहे। तो दोस्तों पहली जो गलती है आपको नहीं करनी है इस समय पर, वह है दोस्तों आपको अपने मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का गंदगी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुख्य द्वार पर किसी भी तरह का यदि मकड़ी के झाले मकोड़े लगे हैं तो उन्हें जल्द से जल्द हटा दें। और साथ ही आपको अपने मुख्य द्वार पर बैठकर किसी की निंदा नहीं करनी है, यूँ कहें तो किसी की बुराई नहीं करनी है अपने मुख्य द्वार पर बैठकर, विशेषकर कि महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, किसी को भी अपने मुख्य द्वार पर बैठाकर किसी की बुराई भी करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। दोस्तों यूँ तो आपको यह कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन इन 24 से 48 घंटों के अंदर आपको यह तो कार्य भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसी के साथ अब हम यह जानते हैं कि आप इस शक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों इन 48 घंटों के अंदर सुबह सुबह या फिर बिल्कुल शाम में यदि आपके घर के दरवाजे के सामने या आपके घर के दरवाजे पर ही कोई आता है, चाहे फिर वे मनुष्य हो या कोई जीव जंतु हो, तो ऐसे में यह शक्ति का ही दर्शन होना आपके लिए हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों कभी भी ईश्वर हमारे सामने अपने असली रूप में नहीं आते हैं, वे किसी न किसी रूप में अपने रूप को बदल कर हमारे सामने आते हैं। जिन लोगों ने इन्हें पहचान लिया और जिन लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद पड़ गया, तो दोस्तों उनका जीवन ही धन्य हो जाता है। दोस्तों अब कुछ ऐसा ही आपके जीवन में भी होने वाला है, बस अब आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। और यदि कुछ भी ऐसा नज़र आता है सुबह या शाम के समय आपके मुख्य द्वार पर, तो दोस्तों यह शक्ति का ही आगमन है आपके घर पर। दोस्तों जिसके चलते अब आपको यह समझ लेना चाहिए कि अब आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों कोई अतिथि भी हो सकता है जो सुबह सुबह आए या फिर बिल्कुल शाम में आए। तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके के लोगों को या जीव जंतु को डांटना, फटकारना या किसी के लिए कुछ बुरा किसी से नहीं बोलना है इन 24 से 48 घंटों के अंदर, क्योंकि यही वह समय है जिनमें इस शक्ति के दर्शन आपको होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हम आपको अब बताने वाले हैं। यह शक्ति आपको बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आप इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं,
अब आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, यदि बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो ऑफिस के काम के चलते आपको कोई छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको इस यात्रा पर अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभकारी साबित होगी। आपको कुछ ऐसे गुप्त की बात भी पता चलेंगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है। दोस्तों, व्यापार करने वाले लोगों की बात करें तो आपके व्यापार में आपको ज़्यादा मुनाफा तो नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, लेकिन आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो नए साधन खोज रहे हैं, उनमें आप अवश्य ही सफल होंगे और आप व्यवसाय में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, वहीं युवा जातकों को अपने कार्यों में रुचि जगाने के लिए दैनिक गतिविधियों को भी बदलना पड़ सकता है, जिससे आपका ध्यान काम में अधिक रहेगा। इस समय आपके घरेलू खर्चों में वृद्धि होने वाली है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति होने से आप खुश भी नजर आएंगे। इस समय आपका बजट कुछ बिगड़ सकता है और आप इस समय शेविंग को तोड़ने की नौबत भी आ सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने कर्मचारियों की तुलना किसी और से करना बंद कर दें, अन्यथा लोगों के बीच आपका मतभेद हो सकता है, जो आपके बने बनाए कार्यों में बाधा डाल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं को लागू करने की सोचना होगा, परंतु उसमें अनावश्यक विघ्न और रुकावटें आ सकती हैं, जो आप अभी आपको टाल देना बेहतर होगा। और इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, इससे नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। वहीं युवा जातकों को इस समय पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति की कानो कान खबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में ही आपका मजाक बन सकता है। और उसी के साथ आपको बता दें कि इस राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप भी न होने दें। घर की बातों को घर में ही सुलझाएं, बाहर न जाने दें, ताकि छोटी बात भी बड़ी ना हो। वहीं सेहत की बात करें तो आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहें। वैसे भी सामान्य दिख रही है आपकी बीमारी, लेकिन आपको बाद में अधिक परेशान कर सकती है, इसलिए आप किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही ना करें। छोटी सी समस्याएं होने पर भी डॉक्टरी परामर्श आपको ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस समय कार्यस्थल पर बहुत अधिक बोलबाला आपका बना रहेगा। आपकी बातों को लोग आपका आदेश समझकर मानेंगे भी, जिससे आपका रुतबा और अधिक बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को इस समय इंटरनेट का सहारा लेना पड़ सकता है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय बात की जाए शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन निवेश करने वाले जातकों की, तो आपको अपनी बुद्धिमानी से ही कहीं पर धन का निवेश करना होगा। आपका बुद्धिमत्ता की तरफ से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और इस समय आपके फायदे से आपका लोग बहुत तारीफ भी करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय यदि कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आपके मन को बहुत अधिक शांति और संतुष्टि मिल सकती है। इस समय किसी काम को लेकर आपको थोड़ा दबाव हो सकता है। काम की अधिकता होने के कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, मन आपका चिड़चिड़ा हो सकता है, क्योंकि सारा काम का जिम्मेदारी आपके ही ऊपर आ सकता है। दोस्तों, इस समय स्वभाव को बदलकर आप एकदम से आगे बढ़ते हुए नजर भी आने वाले हैं। दोस्तों, वहीं यदि आपका किसी के साथ रिश्ता बिगड़ गया है तो वह रिश्तों में अब सुधार दिखाई आपको देने वाला है। आप अपनी किसी पुरानी गलती को फिर से दोहराने से भी बचें। आप कोई दोबारा गलती न करें, ताकि आपको अपने
की गई गलतियों का पछतावा ना हो और ना ही कोई नुकसान हो। इस समय आपको किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी कार्य करने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाने से बचना होगा। नहीं तो वह कार्य आपका गलत हो सकता है और बाद में आपको शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, यदि पिछले कुछ समय में आपका किसी प्रकार से कुछ हानि हुआ है, तो उन हानि का अब भरपाई होने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस समय आपका मन कुछ चिड़चिड़ापन दिखाई दे सकता है, जो आपके अपनों को नाराज कर सकता है। दोस्तों, यदि आपके मन में कोई समस्या है, कोई ऐसी दुविधा है जिनसे आपको बाहर निकलने में बहुत ही कठिनाई हो रही है, मन में आपके दबाव बना हुआ है, तो ऐसी स्थितियों के बारे में आप अपने घर वालों से बातचीत करें। आपकी उन समस्याओं का, आपके उन तनाव का अंत हो सकता है। दोस्तों, इस समय यदि आपने कहीं पर पुराना निवेश किया है, तो आपको वहां से उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें, तो आपके लव लाइफ में यह समय काफ़ी उछाल-पुछाल लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहे तो जहाँ एक तरफ आपको अपने लव पार्टनर की तरफ आपको झुकाव अपना नज़र आएगा, तो वहीं आपका लव पार्टनर आपसे कुछ दूरियां बनाते नज़र आ सकता है। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपका लव पार्टनर आपसे प्रेम नहीं करता। वे अवश्य ही किसी ज़रूरी कामों में व्यस्त होगा, जिसके चलते आपके रिश्तों में थोड़ी-सी दूरियां आ सकती हैं। ऐसे में आपको एक-दूसरे की स्थितियों को समझने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, युवाओं को अत्यधिक भरोसा किसी भी व्यक्ति के ऊपर करने से भी बचना चाहिए। इस समय आपका कोई मित्र आपके प्रेम संबंध के लिए आपको भड़का सकता है, तो आपको मन को शांत रखना होगा और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना होगा। लेकिन फिर भी लव लाइफ की दृष्टि से कुछ लोगों का यह समय काफ़ी बेहतर साबित होगा, यदि जो लोग भेंट मुलाकात की योजना बनाए रखे हैं, तो उनकी यह योजना अवश्य ही फलीभूत साबित होने वाली है। दोस्तों, इस समय आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं, जो आपके प्रेम संबंधों को और मजबूत बनाएगा। आप अपने लव पार्टनर को कुछ बढ़िया उपहार भी दे सकते हैं। वहीं बेरोजगार जातकों की बात करें, तो आपका रोजगार की प्राप्ति में किया गया हर एक प्रयास अब सफल होने वाला है। दोस्तों, आप बहुत अधिक शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, जिसके चलते आप अन्य लोगों के दिलों और दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ने का काम करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने शौक पूरे करने में अपना कुछ धन भी खर्च करने वाले हैं। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए युवाओं की बात करें तो वे अपने मौज मस्ती में ज़्यादातर समय बिताएंगे, लेकिन फिर भी आप अपने अब कैरियर के बारे में भी सोचें तो बेहतर होगा। जो लोग प्रेम विवाह करने का सोच विचार कर रहे हैं, उनका यह योजना अवश्य ही सफल होगा। बशर्ते आपको प्यार में जंग करना भी पड़ सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार का भविष्य से जुड़ा जल्दबाजी में या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना भविष्य में पछतावे का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, इस समय जो लोग आपके प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं और आपसे जलन की भावना रखते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि वे आपके कुछ बातों को किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, जिन व्यक्ति को आप कभी नहीं बताना चाहते थे। दोस्तों, यदि बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो ऑफिस के काम के चलते आपको कोई छोटी मोटी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको इस यात्रा पर अवश्य ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभकारी साबित होगी। आपको कुछ ऐसे गुप्त की बात भी पता चलेंगी जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। दोस्तों, व्यापार करने वाले लोगों की बात करें
तो आपके व्यापार में आपको ज़्यादा मुनाफा तो नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, लेकिन आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो नए साधन खोज रहे हैं, उनमें आप अवश्य ही सफल होंगे और आप व्यवसाय में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, वहीं युवा जातकों को अपने कार्यों में रुचि जगाने के लिए दैनिक गतिविधियों को भी बदलना पड़ सकता है, जिससे आपका ध्यान काम में अधिक रहेगा। इस समय आपके घरेलू खर्चों में वृद्धि होने वाली है, जिसके कारण आप थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति होने से आप खुश भी नजर आएंगे। इस समय आपका बजट कुछ बिगड़ सकता है और आप इस समय शेविंग को तोड़ने की नौबत भी आ सकती है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो आप अपने कर्मचारियों की तुलना किसी और से करना बंद कर दें, अन्यथा लोगों के बीच आपका मतभेद हो सकता है, जो आपके बने बनाए कार्यों में बाधा डाल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नई योजनाओं को लागू करने की सोचना होगा, परंतु उसमें अनावश्यक विघ्न और रुकावटें आ सकती हैं, जो आप अभी आपको टाल देना बेहतर होगा। और इन बातों का भी ध्यान रखें कि आप बाहरी व्यक्ति के बातों में आकर कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, इससे नुकसान आपको हो सकता है। दोस्तों, इस समय आपको अपनी समझदारी दिखानी होगी। वहीं युवा जातकों को इस समय पारिवारिक मामलों को किसी बाहरी व्यक्ति की कानो कान खबर नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बाद में ही आपका मजाक बन सकता है। और उसी के साथ आपको बता दें कि इस राशि के जातकों को पारिवारिक मामलों में किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप भी न होने दें। घर की बातों को घर में ही सुलझाएं, बाहर न जाने दें, ताकि छोटी बात भी बड़ी न हो। वहीं सेहत की बात करें तो आप अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा अलर्ट रहें। वैसे भी सामान्य दिख रही है आपकी बीमारी, लेकिन आपको बाद में अधिक परेशान कर सकती है, इसलिए आप किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही न करें। छोटी सी समस्याएं होने पर भी डॉक्टरी परामर्श आपको ज़रूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस समय कार्यस्थल पर बहुत अधिक बोलबाला आपका बना रहेगा। आपकी बातों को लोग आपका आदेश समझकर मानेंगे भी, जिससे आपका रुतबा और अधिक बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को इस समय इंटरनेट का सहारा लेना पड़ सकता है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय बात की जाए शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में धन निवेश करने वाले जातकों की, तो आपको अपनी बुद्धिमानी से ही कहीं पर धन का निवेश करना होगा। तो दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।